बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज का मेरा एक ही टॉपिक है, वाइट मनी से रिलेटेड है। वीडियो अंत तक देखिएगा। ये जो 2025 की रिटर्न से रिलेटेड है और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हम वाइट मनी कैसे इंक्रीज करें, इसको कैसे इन्हांस करें। तो इसके जो मैं आपको दो तीन चार जो है ना, मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा। इस तरीके से आप लोग अपनी वाइट मनी इन्हांस कर सकते हैं। आज 14 जून हो गई है, अभी भी आप लोगों के पास 16 दिन पड़े हुए हैं। इस 16 दिन के अंदर अंदर आप जो है ना अपनी वाइट मनी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका तरीकाकार ये है जो सबसे अथेंटिक है और पावरफुल है कि अगर आपका कोई जानने वाला है, आपका आई थिंक फर्ज करें कि आपका कोई ब्लड रिलेशन है जो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, आप उनसे अपनी बाहर से रेमिटेंस मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके रिलेटिव नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नेबर है, आपका कोई जानने वाला है, तो आप उनसे अपनी जो है ना बाहर से जितना हो सकता है वाइट मनी रेमिटेंस बाहर से मंगवा लें। और 60 लाख से आप 60 लाख से ऊपर नहीं जाना। 60 लाख से आप नीचे रहेंगे तो उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। और अगर आप 60 लाख से ऊपर जाएंगे तो अगर तो ब्लड रिलेशन है तो फिर तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि मेरा ब्लड रिलेशन है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप यहाँ से सबसे पहला जो स्टेप जो कि मुझे सबसे बेहतरीन लगता है और अकॉर्डिंग टू लॉ सबसे बेहतर भी है कि आप बाहर से अपनी रेमिटेंस को इंक्रीज करवाएं, बाहर से जितने हो सकते हैं पैसे मंगवाएं ताकि आपकी वाइट मनी इंक्रीज हो। एक तो स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपके पास वाइट मनी कम है, ठीक है, आगे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया है या कोई गाड़ी परचेज कर लिया है या आपके बैंक में बैलेंस ज्यादा आ रहा है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2025 में रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम होगी, तो इससे इसका एक दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जो ब्लड रिलेशन है आप उनसे गिफ्ट ले लें। और गिफ्ट भी मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू लॉ आपने क्रॉस चेक लेना है, आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू लेना है, उसके बगैर नहीं लेना, क्योंकि कल को उसके ऊपर भी आपको जो है नोटिस आ जाएगा। अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू गिफ्ट लिया होगा तो वो जो है ना, समझ लें कि वो आपके ऊपर रिकवरी नहीं निकलेगी, वो रिकंसाइल्ड होगा और उसके ऊपर हाई कोर्ट सॉरी ट्रिब्यूनल की 5 जो जजेस की जजमेंट भी है वो अब वैलिड है। वो एज पर लॉ आपने थ्रू बैंकिंग चैनल लेना है। अब इसका जो तीसरा स्टेप है, जो तीसरा तरीका है, उसका थर्ड है, आपने या तो लोन ले लें। आप जिसके पास आपका कोई दोस्त है जिसके पास वाइट मनी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, काफी ज्यादा है, आप उनसे 20 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितना आप लेना चाहते हैं आप उससे लोन लेने। लेकिन इसकी भी जो है ना शर्त यही है कि आपने उसको भी बैंकिंग चैनल ही लेना है। आप बैंकिंग चैनल नहीं लेंगे तो कल को अगर एफबीआर का नोटिस आ गया तो वो आपके ऊपर रिकवरी ऐड हो जाएगी। लेकिन ये जब आप लोन भी लेंगे ना, ये वो अपनी रिटर्न पे भी मेंशन करेगा जो जिससे आप लोन ले रहे हैं कि मैंने फलां बंदे को सीएनसी के साथ आपने ऐड करवाना है कि मैंने फलां बंदे को लोन दिया है। आप भी अपनी रिटर्न में एंटर करेंगे कि मैंने फलां बंदे से लोन रिसीव्ड किया है। तो ये आपके जो तीन तरीके हैं सबसे बेस्ट हैं। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन जिन के बैलेंस ज्यादा आ रहे हैं बैंक में, जो फर्ज करेंगे जून का मंथ चल रहा है ना, तो आप लोग कोशिश करें, मैं जो है ना हर साल इसी जून के महीने में आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि आप अपना बैलेंस जो है ना निकाल लें। आप अपने नाम का पे ऑर्डर बना के रख लें या आप उससे कैश निकलवा लें। अगर आप ज्यादा कैश है तो आप अपने घर में मेंटेन या कहीं किसी भी जगह पे मेंटेन नहीं कर सकते तो आप अपने नाम का पे ऑर्डर बना लें या आप किसी जानने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम भी ट्रांसफर नहीं करना, हैवी अमाउंट नहीं करनी। आप ये है ना, इसका एक तरीकाकार ये कि अपना 30 जून 2025 का जो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो, वो हजारों में हो, लाखों में भी अगर हो तो 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ ना हो, चलो 2 4 5 लाख की हद तक हो तो वो मैनेज हो जाता है, वो रिकनसाइल हो जाता है। तो इसके बाद एक छोटी सी बात ये जो बहुत से टैक्स पेयर फंस जाते हैं इस बात पे। रिसेंटली भी एक जो केस आया था मेरे पास, ये सेम सिनेरियो यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी अभी सेल्स टैक्स रिटर्न जा रही है मई और जून की। अगर आप लोगों का सेल्स टैक्स का भी स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है तो आप उसको सेल करके नीचे लेकर आए। उसकी रीजन ये है कि अगर आपका सेल्स टैक्स का स्टॉक ज्यादा एज पर प्रीवियस रिटर्न के, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इवन डैट के एंड पे क्या होगा, आपको चालान पेड करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप अपने पिछले स्टॉक के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को भी मेंटेन करें, उसके आसपास सारा 19 20 रखें, लेकिन ह्यूज डिफरेंस ना हो जिसकी वजह से आपको चालान पेड ना करना पड़े। ये आज मेरी छोटे से बड़े इंपॉर्टेंट दो टॉपिक थे। आपने
समझ लिए होंगे। जहां पर आपको समझ ना आ रही हो तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाइट मनी इंक्रीज करने के, और जो है ना क्लोजिंग बैलेंस और इनकम टैक्स रिटर्न 2025 को इसमें से बचने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था चले मैं इस बार वीडियो में ये भी लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने अपना स्टॉक को किस तरह मेंटेन करना है ये मई और जून के महीने में, ताकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 में आपको फाइल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब मुझे इजाजत दे, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।